दोस्तों, जंग का 116वां दिन और 116वें दिन की कई बड़ी अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है। जहां अबू हमजा का बयान भी जंग के 116वें दिन सामने आया है, तो वहीं पहली मर्तबा फलस्तीन इस्लामिक जिहाद ने भी बड़ा ऐलान जो है इजराइल को लेकर के कर दिया है। और अब बीते एक डेढ़ महीने में खुद इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स ये कहने लगी है कि महज एक से डेढ़ महीने के अंदर ही उसके तकरीबन 600 से ज्यादा सैनिक जो हैं वो गाजा की सरजमी पर मारे जा चुके हैं। और खुद ये अनाउंसमेंट हमास द्वारा भी की गई कि तकरीबन पहली बार जो है एयर डिफेंस फोर्स को निशाना बनाना शुरू किया है, जहां शदीद झड़पें लगातार जारी हैं। और शदीद झड़पों में क्या कुछ हो रहा है गाजा इजराइल के बीच में, हर एक अपडेट आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब गाजा में हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं, गाजा में कुछ भी बचा नहीं है और यहां तक कि लोगों के पास खाने के लिए पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है, लोगों के चेहरों पर दर्द है, मायूसी है, आंखों में आंसू है, ऐसे समय पर एक फलस्तीनी युवक ने जो मासूम बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने का काम किया है, उसे देख दुनिया पिघल गई है। जहां यह शख्स स्क्रीन पर चल रहे वीडियो को आप देख सकते हैं, यह शख्स जोकर बन के बच्चों के बीच में उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहा है, वहां उनके साथ हंस खेल रहा है, नाच रहा है, उनको तरीके से हंसाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें गम से उबारने की कोशिश कर रहा है। वो गम, वो दर्द जो सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू ने उनके परिवारों को उजाड़ करके दिए हैं। और ये शख्स लगातार इस तरीके के कदम से अपने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है, जो कि काबिले तारीफ कदम है। और बेंजामिन नेतन्याहू हो, उसकी फोर्स हो, वो दुनिया की ताकतें जो इजराइल के साथ खड़ी हैं, ये उसके मुंह पर जूता है जो लोग अपने लोगों के लिए तमाम तरीके से कदम उठा रहे हैं। और सिर्फ यही वीडियो सामने नहीं आया है, फलस्तीन की एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र महज 7 से 8 साल है, स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को आप देख सकते हैं, जो राफा बॉर्डर के पास में मौजूद है। वो ये बता रही है दुनिया को कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, और हम दुनिया से ये अपील करते हैं कि इस जंग को रुकवाने में बड़ा कदम उठाएं, इस जंग को रुकवाएं। जो ये बच्ची का दर्द लोगों के सामने आया है, और सिर्फ ये बच्ची ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी ताकतें जब इजराइल के साथ खड़ी हुई हैं, खासतौर पर सुपर पावर अमेरिका, जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति, इनकी हरकतों का खामियाजा जो है पूरे कैबिनेट को भुगतना पड़ रहा है। जहां स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहां आपको स्क्रीन पर भारतीय मूल की राष्ट्रपति कमला हैरिस नजर आ रही है। एक चैनल पर बैठ करके बात कर रही थी कमला हैरिस। उसी दौरान जो फलस्तीनी समर्थक हैं वो खड़े होते हैं और कमला हैरिस को हत्यारा बताते हैं, और वो कहते हैं कि आप इस जंग को रुकवाने के लिए कदम नहीं उठा रहे हैं। आप लोगों के हाथ जो हैं 27,000 लोगों के खून से सने हुए हैं, उन मासूम बच्चों के खून से सने हुए हैं जिन्हें आप लोगों ने वहां मरवा दिया है। हर जगह विरोध का सुर जो है वो तेज हो रहा है, और कमला हैरिस भी इससे बच नहीं पाई। जहां अमेरिका के लोग खुल करके विरोध कर रहे हैं, हर एक तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। और सिर्फ यही चीज नहीं, गाजा के अंदर हो रही चीजें भी दुनिया के सामने एक एक कर, चाहे अल कुदूस ब्रिगेड हो, अल कसाम ब्रिगेड हो, इस्लामिक जिहाद हो, मुजाहिदीन ब्रिगेड हो, हर कोई अपने तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है।
जहां जंग के 116वें दिन पर अबू हमजा का बयान सामने आया और अबू हमजा ने यह साफ तौर पर बताया कि जो बेंजामिन नेतन्याहू बार बार धमकी दे रहा है, उसको यह जानना चाहिए कि उसकी धमकी का कोई असर हम पर होने वाला नहीं है। और बेंजामिन नेतन्याहू को कान खोल करके एक बात सुन लेनी चाहिए कि अगर वो ये सपना देख रहा है कि वो इजरायलियों को हमसे छुड़ा करके ले जाएगा, ये कभी भी मुमकिन होने वाला नहीं है। अगर आपके बंधक आपके शहर जाएंगे भी तो हमारी इजाजत पर, जो कि खुल करके अबू हमजा ने यह बयान किया और यह बताया कि हमारे जो मुजाहिदीन हैं वो हर मोर्चे पर इजरायली सैनिकों को सबक सिखा रहे हैं। और साथ ही साथ अंत में अपनी बात को कहा कि यमन हो, इराक हो, सीरिया रेजिस्टेंस जो लगातार हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह हो, इन लोगों ने हमारे साथ खड़े होकर के ये बता दिया कि आप हमारे भाई हैं। और अरब देशों को जम करके ललकारा है, जो अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाए। और ये कहा अबू हमजा ने कि हम नहीं चाहते, हम अपने दम पर इजराइल से जंग लड़ सकते हैं। हम नहीं मांग रहे आपसे कोई सेना, नहीं मांग रहे आपसे कोई मदद। हम सिर्फ आपसे ये चाहते थे कि आप इजराइल को सबक सिखाने के लिए उसका बायकॉट करें, ना ये कदम किसी से नहीं उठा। और साफ तौर पर फटकार जो है अरब देशों को भी लगाई है। और पहली मर्तबा जो है फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद का बड़ा बयान सामने आया, जहां कमांडर ने साफ तौर पर यह बताया कि हम ये साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि कोई भी ताकत हमें जो है वो झुका नहीं पाएगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि एक शर्त रखी जाएगी, उस शर्त के मुताबिक ही सारे काम होंगे, तो हम ऐसी इजराइल की शर्तों को अपने ठोकर पर रखते हैं, अपने जूते तले कचलते हैं और हम कोई शर्त इजराइल की नहीं मानेंगे। अगर शर्तें मानी जाएंगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी। जहां अब तमाम तरीके से बयान जो हैं वो लगातार तेज हो चुके हैं, जो तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं, चाहे इस्लामिक जिहाद हो, पर वही गाजा में अल कुदूस ब्रिगेड, अल कस्साम ब्रिगेड ने यह साफ तौर पर बताया कि खान यूनुस में शदीद झड़पें हो रही हैं। और इन शदीद झड़पों में अल बुरीज में इजराइल के सैनिकों को उन्होंने रोक रखा है, अंदर घुसने नहीं दिया गया है, जिसके बाद जो है भयंकर झड़प है। और ये बताया अल कस्साम ब्रिगेड ने, हमने गाजा सिटी के अंदर जो साउथ वेस्ट में है तल अल हवा, वहां पर D9 बुलडोजर को अल यासीन 105 से हमने उड़ा दिया है और इजरायली सैनिकों के ऊपर जो है हमने रॉकेट दागे हैं। यह खुलासा किया जा रहा है। और फिर बताया जाता है अल कस्साम स्नाइपर्स द्वारा, उन्होंने बताया कि तल अल हवा में एयरफोर्स के कमांडर को भी हमने ढेर कर दिया है। और पहली मर्तबा जो है एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ा नुकसान अल कस्साम ब्रिगेड द्वारा पहुंचाया गया। और यह भी उन्होंने बताया कि हमने आज के दिन में अभी तक तकरीबन 60 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो कि ये साफ तौर पर उन्होंने, जो गाजा के अंदर शदीद झड़पें चल रही हैं उसके बारे में अल कस्साम ब्रिगेड ने जानकारी दी। और फिर यह भी बताया गया इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स द्वारा, वहां हमास ने जानकारी दी, जब वीडियो सर्कुलेट कर दिया गया तब इजराइल ये बताने के लिए मजबूर हुआ कि इस जंग में पेल्टोन कमांडर जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। एयर डिफेंस फोर्स के कमांडर थे जिन्हें मार गिराने का काम हमास द्वारा किया गया। और फिर इसके बाद संख्या जारी की गई कि अब तक जंग में जो है 560 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। यहां इनकी संख्या ही नहीं बढ़ रही है और खुद रिकॉर्ड जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। इजरायली मीडिया तथ्यों के साथ हर एक चीज को सामने रख रही है। तो वहीं इन्होंने बताया कि हमारे तकरीबन 2797 सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं, जिसमें से 424 को जो है थोड़ी इंजरी है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पांव नहीं। और फिर ये बताया कि 726 ऐसे सैनिक हैं जिनकी सीरियस इंजरी है, वो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं।
और फिर उन्होंने बताया कि 1647 ऐसे सैनिक हैं जो कि मतलब मामूली चोट लगी है, उनका इलाज करके उन्हें उनके घर भेज दिया गया है। ये जानकारी जो है वो साफ तौर पर दी गई है इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स द्वारा। पर इजराइल ने जो चाल गाजा के लोगों के खिलाफ चली है उसे देख दुनिया दंग है और यूएन इस पर भड़क गया है। जहां इजराइल ने यह पहले दावा किया कि यूएनरो जो पूरी दुनिया में कहीं भी जुल्म ज्यादती होती है तो अपने तरीके से उन तक हर मदद पहुंचाने के लिए आगे आती है, चाहे खाना हो, पानी हो, डॉक्टर्स की टीम हो, हर तरीके से मदद के लिए आगे आती है। और यूएनरो की जो टीम है वो लगातार गाजा के मजलूम लोगों के लिए हर मानवीय सहायता पहुंचा रही है। और जब ये चीज सामने आई तो बोला गया इजराइल द्वारा कि 15 ऐसे हैं यूएनरो के कर्मचारी जो सीधे सीधे हमास से जुड़े हुए हैं। अब हमास से जुड़ा हुआ बता दिया और यह बताया एक साजिश के तौर पर, एक तरफ राफा बॉर्डर के पास इनके लोगों ने जो राहत सामग्री पहुंच रही है उसे गाजा के अंदर नहीं जाने दे रहे, जो ऑलरेडी वहां मौजूद है उनके खिलाफ ये साजिशें रच के बयान दिया गया। और इस बयान के बाद जो है यूएन चीफ एंटोनियो गुतेरेस भड़के, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि यूएनरो जो है ह्यूमैनिटेरियन, जो इंसानियत की एक रीढ़ की हड्डी होती है वो है, उस पर ये आरोप इजराइल द्वारा लगाना बेबुनियाद है। इससे इंसानियत का कत्ल होगा, जो कि ये ऐलान किया गया। पर सबसे ज्यादा पाखंडी देश जो है वो ये है, यहां इजराइल ने बिना सबूतों के आधार पर बात कही और तमाम लोगों से अपील की कि यूएनरो की फंडिंग रोकी जाए। यहां ऐलान हुआ और इन देशों ने करामात दिखाना शुरू कर दिया है, और जिसमें से इन लोगों ने जो फंडिंग जो है यूएनरो की वो फंडिंग ही बंद कर दी है, जिसमें अमेरिका, यूएसए शामिल है, यूके शामिल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस्थोनिया, यूरोपियन यूनियन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, तकरीबन 22 देश ऐसे जिन्होंने यूएनरो की फंडिंग जो है वो बंद कर दी। और ये चीज बताती है इजराइल की कि तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। जहां आपने साजिश के तहत जो लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं उनके खिलाफ भी साजिशें रचना शुरू कर दिया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।